गाइस वेलकम बैक टू अनदर टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की जो वीडियो तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि ये क्या होती है और आपने इसको कैसे ट्रेड करना है। तो गाइस जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है तो ये क्या करती है, तो ये इस तरह मूव करती है, ये हायर हाई लगाती है और हायर लो लगाती है और उसके बाद मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है। जैसे ये मार्केट का प्रीवियस हाई है तो मार्केट क्या करेगी, इसको ब्रेक करेगी, तो इसमें क्या करेगी, ये एक और हायर हाई लगाएगी। उसके बाद मार्केट अगेन डाउन आएगी और एक और हायर लो लगाएगी। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो ये कुछ इस तरह मूव करती है और इसका जो प्रीवियस हाई होता है तो ये इसको अपसाइड ब्रेक करती है और उसके बाद अगेन हायर लो लगाती है और उसके बाद अगेन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है। तो जब अप ट्रेंड में मार्केट होती है तो ये कुछ इस तरह रिएक्ट करती है, तो ये इसमें कुछ इस तरह मूव करती है। तो इसमें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्या किया मार्केट ने, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, उसके बाद अगेन मार्केट ने अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट ने अगेन अपने इस हायर हाई को ब्रेक किया। तो ये क्या होता है, ये होता है बॉस, BOS बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें बाय की ट्रेड में हमारे ये एंट्री पॉइंट होते हैं। मार्केट जैसे अपने हायर हाई को ब्रेक करती है तो उसके बाद जब ये पुल बैक लेती है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है बाय की ट्रेड में और इससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस होता है। तो इस तरह हमें बाय की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो अब बात करते हैं कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो ये कैसे मूव करती है। तो गाइस जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो ये क्या करती है, कुछ इस तरह मूव करती है। मार्केट क्या करती है, लो लगाती है और उसके बाद पुल बैक लेती है, क्या करती है, एक हायर लो लगाती है और उसके बाद अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करती है। तो ये क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो मार्केट क्या करेगी, एक और लोअर लो लगाएगी, उसके बाद अप जाएगी और एक हायर लो लगाएगी और उसके बाद अगेन अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक करेगी। तो ये क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो ये कुछ इस तरह रिएक्ट करती है, कुछ इस तरह मूव करती है। तो इसमें ये जो इसके पुल बैक होते हैं तो ये हमारी शार्ट की ट्रेड के एंट्री पॉइंट्स होते हैं। तो गाइस ये आपके सामने बिटकॉइन का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये देखें कि मार्केट में क्या चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में क्या हो रहा है कि ये एक मार्केट ने हायर हाई लगाया और उसके बाद इसने क्या किया, रिट्रेस किया। अब देखेंगे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये जो इसका एक स्ट्रक्चर है, एक लेवल है, इसको ब्रेक किया और एक हायर हाई लगाया। उसके बाद क्या किया, रिट्रेसमेंट की, ये देखें, और उसके बाद अगेन अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, एक और हायर हाई लगाया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट की, लेकिन अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। ये देखें इस लेवल को डाउन साइड ब्रेक नहीं किया। तो ये क्या है कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद देखें मार्केट ने अगेन एक और हायर हाई लगाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट की, उसके बाद अगेन बिटकॉइन ने अपने इस एरिया से मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ये देखें, ये जो एक एरिया था, ये जो एक लेवल था, जो रेजिस्टेंस लेवल था, तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये रिट्रेसमेंट पर आपकी एंट्री बनती थी। उसके बाद देखें अगेन मार्केट ने अपने इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया, एक और हायर हाई लगाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट की, उसके बाद देखें अगेन मार्केट ने अपने इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया। तो मार्केट ने इस एरिया से, इस लेवल से अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और उसके बाद अगेन मार्केट ने एक और हायर हाई लगाया। तो ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें हमारी एंट्रीज कहाँ कहाँ पर बनती थी। फर्स्ट ये देखें, जब मार्केट ने अपने इस एरिया को, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो जब मार्केट ने इस एरिया में रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट की, तो ये पहली एंट्री थी इसमें। तो मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप क्लियरली देख पाएंगे, ये पहली एंट्री थी। उसके बाद देखें अगेन आप इन एरियाज में भी एंट्री ले सकते थे और उसके बाद जब मार्केट ने अपने इस स्ट्रक्चर को, इस लेवल को ब्रेक किया और इसको रिट्रेस किया, तो ये भी आपका एक एंट्री लेवल था और ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल था जो कि प्रीवियस लो था। और उसके बाद देखें कि मार्केट ने अगेन इस एरिया से, इस लेवल से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। तो मार्केट इसी तरह हायर हाई लगाती जा रही। तो ये क्या, ये एक अप ट्रेंड है। ये तो था एक अप ट्रेंड के, इसको कैसे ट्रेड करना है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने डाउन ट्रेंड में मार्केट को कैसे ट्रेस करना है और आपने कैसे इसको ट्रेड करना है। तो ये देखें कि मार्केट दो लेवल्स के दरमियान में ट्रेड कर रही थी। इस लेवल पर बिटकॉइन को सपोर्ट मिल रही थी और इस एरिया से बिटकॉइन को रेजिस्टेंस मिल रही थी। तो बिटकॉइन इसके दरमियान में कंसोलिडेट कर रहा था। बिटकॉइन ना इस एरिया को ब्रेक कर रहा था और ना इस एरिया को। तो एटलीस्ट बिटकॉइन ने इस एरिया से नीचे क्लोजिंग दी। तो क्या हुआ, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS बॉस। उसके बाद देखें मार्केट ने अपने इसी एरिया को टेस्ट किया। उसके बाद देखें मार्केट ने अपने इस एरिया को, इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया। मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट किया। तो रीटेस्ट पर इसमें एंट्री लेनी होती है और ये देखें इससे ऊपर स्टॉप लॉस रखना होता है। उसके बाद देखें कि मार्केट ने अपने अगेन इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया। तो इसको आगे चलकर देखते हैं कि मार्केट ने कहाँ रिट्रेस किया। तो ये देखें कि मार्केट ने अपने इस लेवल को, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और उसके बाद इसको रिट्रेस किया। तो ये देखें, तो इसमें ये फर्स्ट एंट्री थी, जैसे मार्केट ने रिट्रेस किया, उसके बाद अगेन ये सेकंड एंट्री और अगर आपने ये मिस कर दी उसके बाद ये देखें आपको थर्ड टाइम भी मौका मिला है। तो जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होती है तो ये क्या करती है, ये इस तरह लोअर लो और लोअर हाई लगाती है और अपने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करती है। ये देखें
इस तरह मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके उसको रीटेस्ट करती है। तो जब ये रीटेस्ट करती है तो तब हमने इसमें एंट्री लेनी होती है। तो मार्केट ने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अगेन इसको रीटेस्ट किया, उसके बाद देखें अगेन अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और उसके बाद अगेन इसको रीटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया। तो ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद देखेंगे ये मार्केट का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, तो मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने इसको टेस्ट किया और उसके बाद अगेन इसको रीटेस्ट किया। तो ये देखेंगे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं और मार्केट में अगेन एंड अगेन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। उसके बाद देखेंगे ये एक सपोर्ट लेवल था, तो मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। तो गाइस ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। देखें मार्केट कैसे कैसे अपने लेवल्स को डाउन साइड ब्रेक करती जा रही है और अपने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करती जा रही है। तो आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ट्रेड कैसे करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया है। तो आप इस चीज़ को पहले डिफरेंट चार्ट्स पर प्रैक्टिस करें और उसके बाद इसको यूटिलाइज करें, तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी फायदा हुआ तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।